हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। वी लर्न टू लीड। मेरा नाम विकास है। तो आज की वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट मई मंथ के फर्स्ट वीक के कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो आइए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपके लिए कुछ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। हमारी एक ऐप है कैरियर्स क्लाउड के नाम से, जो आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, आपके पास ऐसा पेज खुलेगा एक। उस पर आपको जाके अपनी गूगल आईडी से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद ही जैसे ही आप लॉगिन करके अपनी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो आपको एक विंडो ऐसी दिख जाएगी। इस विंडो में आपको देखेंगे तो आपको करंट अफेयर्स का एक सेक्शन दिखेगा। यहाँ पे आपको करंट अफेयर, इस पर क्लिक करते ही आप हमारे करंट अफेयर के सेक्शन में आ जाएंगे। हमारा करंट अफेयर का जो सेक्शन है, जो हम आपको कोर्स प्रोवाइड करते हैं एप्लीकेशन में, बहुत अच्छा कोर्स है। आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। मैं आपको बता देता हूँ, ये कोर्स ऐसा है कि आपको कम से कम एक ही क्वेश्चन आप कम से कम 4 से 5 बार रिवाइज करेंगे। इतना हेल्पफुल रहने वाला है आपके लिए। देखते हैं हम आपको क्या प्रोवाइड करते हैं। हम आपको करंट अफेयर्स हिंदी में प्रोवाइड कर रहे हैं और हिंदी के साथ साथ हम इंग्लिश में भी प्रोवाइड करते हैं। जो कंटेंट होता है वो भी हिंदी में लिखा होता है। पहली चीज़, हम आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। डेली पीडीएफ मिलेगी आपको, डेली आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में मिलेगा। ठीक है, आपको डेली के 20 क्वेश्चन मिलेंगे जिसको पढ़ के आप जिसकी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ये बहुत हेल्पफुल होता है रिवीजन में। क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे आपको करंट अफेयर्स फॉर्मेट, क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में। फिर ऐसे ही आपको वीकली मिलेगा, जो आपके पूरे वीक के क्वेश्चंस, आप डेली क्वेश्चंस आपको पीडीएफ मिलेगी। उनमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनका आपका एक तो क्विज हुआ करेगा हर वीक। 50 क्वेश्चन का क्विज बहुत होता है। आपको 50 क्वेश्चन वीक के मतलब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए। उसके साथ साथ क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको हिंदी की ई बुक प्रोवाइड होगी, जिसमें आपको सारे पैराग्राफ वाइज या फिर एक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको सारे वीक के करंट अफेयर्स मिलेंगे। ऐसे ही फिर तीसरा हम आपको प्रोवाइड करेंगे मंथली पीडीएफ। पीडीएफ आपकी हिंदी में ही होगी। आपको टॉप 100 क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे। ठीक है, जो पूरे महीने के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी, उसमें मिलेंगे। वो आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में भी प्रोवाइड होंगे। तो आप देख रहे हैं हम आपको कितनी अच्छी चीज़, और ये आपका पूरा 1 साल का कोर्स होता है। आपको 2 कोर्स के ऑप्शन मिलेंगे, एक तो होगा फॉर 1 ईयर, एक होगा फॉर 2 ईयर। अगर आप न्यू एस्पिरेंट हैं, आपको मतलब अभी आपने प्रिपरेशन जस्ट स्टार्ट की है, तो आई विल सजेस्ट आप 2 साल का कोर्स परचेज करें। बट आप एक रेगुलर एस्पिरेंट है और पढ़ रहे हैं तो आप 1 साल का कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग इसकी बात यह है कि हम आपको अलग बैंकिंग अवेयरनेस के भी क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं। बैंक से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस होंगे सब इसमें हम अपना कोर्स में कवर कर देते हैं। बहुत अच्छा कंटेंट होता है। कंटेंट में आपको कोई शिकायत नहीं होगी, एंड डेली अपडेट होता है। आपको डेली पीडीएफ मिलेंगी, उसकी भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे तो हम वेरियस एग्जाम्स की पीडीएफ भी प्रोवाइड करती हैं, जो आपको आगे क्वेश्चंस, आप आगे पेपर सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिलेगी। अब कुछ क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि कई सारे इंपॉर्टेंट डेज हो गए महीने के, फिर बुक्स और ऑथर्स, कौन सी बुक रिलीज हुई है, कौन सी ऑथर ने क्या बुक अभी पब्लिश की है, फिर उसके बाद इंडेक्सेस हो गए, रिपोर्ट्स हो गई। ठीक है, फिर कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है या कोई योजना आई है। तो ये काफ़ी सारे टॉपिक्स होते हैं। तो ये टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी हम आपको 20 टाइप के पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, जिसमें 20 अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, और ये आपको हर महीने अपडेट होती रहती हैं ये चीज़। तो सोचिए आपको कितना अच्छा पैकेज मिल रहा है, कितना अच्छा कोर्स मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा देखो कितनी सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं हम आपको। इसके अलावा स्टेट करंट अफेयर्स, हर स्टेट के करंट अफेयर्स भी आपको इंडिविजुअली प्रोवाइड होते हैं इसके साथ। ठीक है, तो देखिए हम आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ सब्सक्राइब बटन दबाना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसके अलावा आप सभी फ्रेंड्स के लिए मेरी तरफ से एक गिफ्ट। जैसे ही आप पेमेंट करने वाले होंगे हमारी एप्लीकेशन में, वहीं पर आपको नीचे एक कोड डालने का ऑप्शन मिलेगा। अगर वहां पर आप विकास 10 कोड डालते हैं तो आपको सीधा 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। सिर्फ विकास 10 आपको कोड उसमें यूज करना है, एंड मेरी तरफ से आप सभी के लिए एडिशनल 10% डिस्काउंट। तो जाइए जल्दी से हमारे कोर्सेज को देखिए एंड उसको परचेज कीजिए। तो आइए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा,
Dash and the Link Fund signed an MOU titled Sustainable Livelihoods for Tribal Households in India for Improving Dash. द लिंक फंड ने किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर एक MOU साइन किया फॉर इम्प्रूविंग डैश? ये है आपका ट्राइफेड, ठीक है। ट्राइफेड ने मिलके आपका द लिंक फंड के साथ एक MOU साइन किया, सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स फॉर ट्राइबल हाउसहोल्ड्स इन इंडिया। ये इंप्रूवमेंट कहाँ लाएंगे? ये आपका वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप पे वर्क करेंगे, ताकि वीमेंस को एक खुद अपने छोटे स्केल पे अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकें, ताकि उन्हें डिपेंडेंट ना रहना पड़े, उनके घर का खर्चा निकल सके। तो उसके लिए ट्राइफेड ने और द लिंक फंड ने एक MOU साइन किया। आपसे पूछा जा सकता है ट्राइफेड की फुल फॉर्म, ये इंपॉर्टेंट है तो पता होना चाहिए। ट्राइफेड होता है आपका ट्राइबल कॉर्पोरेटिव, ये होता है आपका ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। ट्राइबल कॉर्पोरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फंड ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडिया आपकी ट्राइफेड होती है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ट्राइफेड। एंड ये किस फील्ड में किस चीज़ के लिए वर्क करेंगे? ये वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए वर्क करेंगे, ट्राइफेड और आपका द लिंक फंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम एश्योर्ड सम पेबल अंडर द EPFO's एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम, जो कि आपकी EDLI स्कीम है, मतलब एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम के अंडर व्हाट इज द मैक्सिमम एश्योर्ड सम पेबल अंडर EPFO's, और ये किसकी स्कीम है? ये आपकी EPFO, ठीक है। तो कितना अमाउंट भरा जाएगा, कितना अमाउंट पेबल है? वो है 7 लाख, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इन अप्रैल 2021 इंडियन गवर्नमेंट एक्सटेंडेड द डेडलाइन फॉर द पेमेंट अंडर द विवाद से विश्वास बाय 2 months। ये कह रहा है कि विवाद से विश्वास इज अ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन स्कीम अंडर विच ऑर्गेनाइजेशन। विवाद से विश्वास ये किसके अंडर आती है? आपसे ये पूछा गया है, बताओ विवाद से विश्वास किस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आती है? ये आती है आपकी डिपार्टमेंट ऑफ इनकम टैक्स के अंडर, ठीक है। विवाद से विश्वास आपका डिपार्टमेंट ऑफ इनकम टैक्स के अंडर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज इंडियाज नेचुरल गैस प्रोडक्शन इन फिस्कल ईयर 21 एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस? इंडियन नेचुरल गैस का प्रोडक्शन कितना था फिस्कल ईयर 2021 में एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस? कितना प्रोडक्शन हुआ था? देखिए पहली चीज BCM होता है आपका बिलियन क्यूबिक मीटर्स, बिलियन क्यूबिक मीटर्स, ठीक है। BCM तो कितना था? ये था आपका 28.67 BCM, ठीक। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, इन अप्रैल 2021 यूनियन मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद पार्टिसिपेटेड इन द G7 डिजिटल एंड टेक्नोलॉजिकल मिनिस्ट्रियल मीटिंग विच वॉज हेल्ड वर्चुअली। आई रिपीट, रविशंकर प्रसाद जी ने रिसेंटली G7 की डिजिटल एंड टेक्नोलॉजिकल मिनिस्ट्रियल मीटिंग अटेंड की थी, जो कि वर्चुअली अटेंड हुई थी। क्वेश्चन है व्हाट इज द थीम ऑफ द मीटिंग? ये जो G7 की डिजिटल एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्रियल मीटिंग थी, इसकी थीम क्या थी? जो थीम रही इस मीटिंग की वो थी बिल्डिंग बैक बेटर। ऑप्शन 5 इज करेक्ट, बिल्डिंग बैक बेटर। अगर हम G7 की बात कर रहे हैं तो G7 का फॉर्मेशन कब हुआ था? 1975 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। G7 जैसे आपको 7 दिख रहा है, तो यहाँ पे जो मेन 7 कंट्रीज हैं उनका नाम भी पता होना चाहिए। तो वो है आपकी US, UK, जर्मनी, इटली, कनाडा, जापान, ठीक है। ये आपकी इसकी मेन G7 की कंट्रीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसमें एक और है फ्रांस, ये तो 6 हुई थी ना। तो US, UK, जर्मनी, इटली, कनाडा, जापान एंड फ्रांस, ये आपकी G7 की मेंबर है, ठीक है। एक चीज और याद रखिएगा कि यूरोपियन यूनियन है ना, जो आपका EU, वो हमेशा परमानेंट इन्विटेशन रहता है उसको G7 का। ऑलराइट, तो मेन चीज इस बार याद रखने की है आपकी, ये
थीम की G7 की जो थीम हुई थी डिजिटल एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्रियल मीटिंग की, वो जो वर्चुअली हुई थी उसकी थीम क्या रही थी, वो थी बिल्डिंग बैक बेटर। चलिए नेक्स्ट विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव रिस्टोर फंड वर्थ 200 मिलियंस टू रिमूव कार्बन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। रिस्टोर फंड करके एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है जो कि 200 मिलियन लगाएगा अपना खुद से पैसे टू रिमूव कार्बन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब देखिए किससे, एनवायरमेंट से क्वेश्चन बन गया ये रिलेटेड, तो ये क्वेश्चन ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो गया। तो किस कंपनी ने रिस्टोर फंड स्टार्ट किया है, ये है आपकी एप्पल। ठीक है, जो इसके इतने महंगे महंगे फ़ोन आते हैं, जो अच्छे फ़ोन्स होते हैं एप्पल, तो उस ब्रांड ने अपना एक रिस्टोर फंड स्टार्ट किया है वर्थ $200 मिलियन टू रिमूव कार्बन। जैसे हमें पता है इतना पॉल्यूशन हो रहा है, तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, वो हम कार्बन रिमूव करेंगे ये अपने एटमॉस्फेयर से। तो उन्होंने रिस्टोर फंड करके स्टार्ट किया एप्पल कंपनी ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन एसोसिएट अटॉर्नी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन। यूएसए का वो कौन सा पर्सन पहला इंडियन अमेरिकन एसोसिएट अटॉर्नी जनरल बना है, वो है आपकी एक फीमेल जिनका नाम है वनिता गुप्ता। ठीक है, वनिता गुप्ता जी आपकी फर्स्ट इंडियन अमेरिकन एसोसिएट अटॉर्नी जनरल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनी है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। हु वन द गोल्ड मेडल इन 50 मीटर बैक स्ट्रोक स्विमिंग विद द नेशनल रिकॉर्ड टाइमिंग एट द उज्बेकिस्तान ओपन चैंपियनशिप। देखिए गोल्ड मेडल मिला है, किस फील्ड में मिला है, स्विमिंग में मिला है। स्विमिंग में भी पूछा जाए तो कौन सी कैटेगरी में मिला है, 50 मीटर बैक स्ट्रोक। ठीक है, 50 मीटर बैक स्ट्रोक आपकी स्विमिंग की कैटेगरी आ गई। बैक स्ट्रोक होता है कि आप उल्टा, मतलब अपने आपका मुंह ऊपर है और फिर आप बैक स्ट्रोक कर रहे हैं, पीछे स्विमिंग कर रहे हैं। तो 50 मीटर बैक स्ट्रोक के स्विमिंग इवेंट में किन को गोल्ड मेडल मिला है, और ये एक चैंपियनशिप कहाँ हुआ था, उज्बेकिस्तान ओपन चैंपियनशिप में इनको गोल्ड मेडल मिला है। और एक चीज़ और याद रखनी है इसके साथ साथ कि विद द नेशनल रिकॉर्ड टाइमिंग, इन्होंने नेशनल रिकॉर्ड बना दिया इस टाइमिंग का। ठीक है, नेशनल रिकॉर्ड बना दिया। 3-4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा इससे, तो आइए देखते हैं उनका नाम पहले तो किन्होंने बनाया है। ये है आपके, बताओ, श्रीहरि नटराज जी ने। श्रीहरि नटराज जी ने गोल्ड मेडल जीता 50 मीटर बैक स्ट्रोक स्विमिंग में। इन्होंने नेशनल रिकॉर्ड टाइमिंग क्रिएट करी इस इवेंट के दौरान। एंड ये जो इवेंट चल रहा था ये उज्बेकिस्तान ओपन चैंपियनशिप थी। ठीक, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया ये, कितने सारे क्वेश्चन मिल गए। गोल्ड मेडल, स्विमिंग से रिलेटेड, 50 मीटर बैक स्ट्रोक इवेंट था, इन्होंने नेशनल रिकॉर्ड बनाया, और पर्सन कौन थे, श्रीहरि नटराज जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हु ऑथर्ड द ई बुक क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेन्ड फॉर वन एंड ऑल। एक ई बुक होती है आपकी कि आप जैसे, एक तो पेन पेपर वाली बुक हो गई आपकी कि आप पन्ने पलट रहे हैं, पढ़ रहे हैं उससे। एक बुक हो गई आप अपने फोन में देख सकते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में, तो वो आपकी ई बुक्स कहलाई जाती हैं। तो ये कह रहा है कि हु ऑथर्ड द ई बुक, जिसका नाम था क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेन्ड फॉर वन एंड ऑल, किन्होंने लिखी है, कौन ऑथर रहे इस बुक का, ये थे आकाश रैनिसन जी। आकाश रैनिसन जी ने ये ई बुक ऑथर की, जिनका नाम था क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेन्ड फॉर वन एंड ऑल। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन एनुअली सेलिब्रेट द इंटरनेशनल जैज डे ऑन 30 अप्रैल। इंटरनेशनल जैज डे कौन सेलिब्रेट करता है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन सेलिब्रेट करती है, ये करती है यूनेस्को। और यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या होती है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, हाँ इसमें एक चीज और, ये 10th एनिवर्सरी थी इस बार। ठीक है, इस बार ये 10th टाइम सेलिब्रेट किया गया था जैज डे, इंटरनेशनल जैज डे, और वो भी 30 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन,
डैश इंडियन नेवल शिप्स वर यूज्ड इन द ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 फॉर ब्रिंगिंग डैश टू इंडिया। देखो समुद्र सेतु 2, हमें याद है कि लास्ट ईयर जब कोरोना इतना फैल गया था और इंडियंस बाहर देशों में फंसे हुए थे, तो एक ऑपरेशन स्टार्ट किया गया था समुद्र सेतु के नाम से। समुद्र सेतु क्या था कि इसमें जो इंडियंस बाहर फंसे हुए हैं या फिर जैसे लॉकडाउन लग गया था, फ्लाइट्स बैन हो गई थी, आना जाना बंद हो गया था, तो इंडियन गवर्नमेंट ने समुद्र सेतु नाम से एक ऑपरेशन स्टार्ट किया था, जिसके दौरान 3,992 सिटीजन्स को हमें वापस इंडिया लाया गया था। कौन लाया था? और नेवी, ठीक है, शिप्स पे लाए गए थे। अब क्या हो रहा है कि अब सेकंड जब हमने देख रहे हैं इतनी ज़्यादा बड़ी वेव आई है कोरोना की, तो इंडियन नेवी ने वापस से, इंडिया ने ये एक ऑपरेशन स्टार्ट किया है समुद्र सेतु 2 के नाम से, जिसमें हम अब दूसरे देशों से जो भी सप्लाईज कोविड से रिलेटेड हमें, जैसे मास्क हो गए, आपकी कंसंट्रेटर्स हो गए, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, तो जो भी सप्लाईज दूसरे देशों से अवेलेबल हम करा पा रहे हैं, तो वहाँ पे नेवी हेल्प कर रही है वो प्रोक्योर करने के लिए। इवन एयरफोर्स कर रही है, लेकिन अभी जैसे समुद्र सेतु की बात हुई तो समुद्र सेतु आपका नेवी से रिलेटेड है, ठीक। तो इसमें पूछा गया है तो कितने नेवल शिप्स इसमें लगे हुए हैं इस काम में। आपको याद रखना है 7 नेवल शिप्स लगे हुए हैं, और ये किस लिए वर्क कर रहे हैं? ताकि ऑक्सीजन सिलेंडर्स को हम, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स को हम प्रोक्योर कर सकें दूसरे कंट्रीज से, ठीक है। तो अब देखिए 7 नेवल शिप्स हो गए। अगर हम 7 नेवल शिप्स का अगर नाम देख लें एक बार तो आसान रहेगा। INS कोलकाता, INS कोची, INS तलवार, INS ताबर, INS त्रिकांड, INS ऐरावत एंड INS जलाश्वा, ठीक है। ये आपके 7 हो गए, INS कोलकाता, कोची, तलवार, ताबार, त्रिकांड और एलावत और जलाश्व, ठीक है। ये आपके 7 नेवी शिप्स हैं जो कि दूसरी कंट्री से जाके अंडर समुद्र सेतु 2 ऑपरेशन कर रहे हैं, ताकि ऑक्सीजन कंटेनर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स एंड वेरियस सप्लाईज हम इंडियंस के लिए ला सकें। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडियन आर्मी इनॉग्रेट इट्स फर्स्ट ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग पावर प्लांट ऑफ 56 किलोवाट एम्पियर इन डैश विच वॉज कंस्ट्रक्टेड इन कोलैबोरेशन विद डैश। तो कह रहा है कि किसने बनाया और कहां पर इनॉग्रेट किया गया, आपसे ये पूछा गया इस क्वेश्चन के दौरान, ठीक है। तो देखते हैं, इसमें आपको चीज जो याद रखने की है वो है स्टेट का नाम जो कि है नॉर्थ सिक्किम, एंड बनाया किसने? IIT मुंबई ने, ठीक है। ऑप्शन 2 इज करेक्ट कि जो ये फर्स्ट ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट है जिसमें 56 किलोवाट एम्पियर्स की एनर्जी प्रोड्यूस की जाएगी, ये बनाया तो गया था IIT बॉम्बे मुंबई के द्वारा, एंड जो यहाँ पर है इन कंस्ट्रक्टेड इन कोलैबोरेशन विद IIT मुंबई, और ये जहाँ पे बनाया गया है, यहाँ पे जहाँ पे लोकेशन है इसकी, वो है आपकी नॉर्थ सिक्किम। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा जो तीसरा क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट बन जाता है वो ये कि ये इनॉग्रेट किसके द्वारा किया गया, ये आपका इंडियन आर्मी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। इसमें याद रखना है जो हम ये ग्रीन सोलर एनर्जी, मतलब आप धूप को एनर्जी, धूप से बनाएंगे एनर्जी को, तो इसमें कुछ सेल्स यूज होंगे, बैटरीज यूज होंगी, तो वो भी इंपॉर्टेंट एक फोर्थ क्वेश्चन बन जाता है कि जो इसमें बैटरीज यूज होंगी वो वेनेडियम बेस्ड बैटरीज होंगी, वेनेडियम बेस्ड बैटरीज यूज होंगी इसमें। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि रिसेंटली वेनेडियम बेस्ड बैटरीज किस पावर प्लांट में, किस सोलर पावर प्लांट में यूज होंगी या किस स्टेट में यूज होंगी, तो वो नॉर्थ सिक्किम एंड बनाई गई हैं IIT मुंबई द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन मई 2021 इंडियन रेलवेज रिसीव्ड द 100th इलेक्ट्रॉनिक लोकोमोटिव मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया बाय द फ्रेंच कंपनी एल्स्टॉम। एल्स्टॉम के द्वारा 100th इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, ये कहा जा रहा है कि ये एक फ्रेंच कंपनी है, पहली चीज, ठीक है। फिर कहा कि वेयर वर द लोकोमोटिव्स मैन्युफैक्चर्ड, ये लोकोमोटिव्स मैन्युफैक्चर कहां पे हुए थे, ठीक है। आई रिपीट क्वेश्चन,
इंडियन रेलवेज के द्वारा 100th इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया बाय द फ्रेंच कंपनी एल्स्टॉम, वेयर वर द लोकोमोटिव्स मैन्युफैक्चर्ड। एल्स्टॉम नाम की फ्रेंच कंपनी ने लोकोमोटिव बनाया और इंडियन रेलवे ने 100th इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव रिसीव किया। ये पूछा जा रहा है कि एल्स्टॉम कंपनी ये लोकोमोटिव्स कहाँ बनाती है। ये बनाती है, बताओ किधर। ये है मादेपुर, बिहार में। ठीक है, इंपॉर्टेंट, ये जीएस से रिलेटेड भी अच्छा क्वेश्चन बन गया आपका कि ये आपके इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स कहाँ बन रहे हैं आजकल। मादेपुर, बिहार में। एंड ये आपकी बना कौन रहा है? ये बना रहा है एल्स्टॉम कंपनी, जो कि एक फ्रेंच कंपनी है। नेक्स्ट, डैश विल प्रोवाइड 6 पोसाइडन 81 PI पेट्रोल एयरक्राफ्ट टू इंडिया फॉर द यूज ऑफ डैश। कौन प्रोवाइड करेगा 6 पोसाइडन या P81 पेट्रोल एयरक्राफ्ट हैं ये, पेट्रोल एयरक्राफ्ट इंडिया को फॉर द यूज ऑफ डैश। किस फोर्स की यूज के लिए प्रोवाइड करेगा एंड कौन प्रोवाइड करेगा? प्रोवाइड करेगा यूएसए। एंड किस फोर्स के लिए? हमारी इंडियन नेवी के लिए। ऑलराइट, यूएसए प्रोवाइड करेगा, इंडियन नेवी के लिए प्रोवाइड करेगा। 6 पोसाइडन 81 प्रोवाइड करा है, जो कि पेट्रोल एयरक्राफ्ट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मई 2021 डैश मैंडेटेड ऑल की एम्प्लॉयज ऑफ एसेट मैनेजमेंट कंपनीज टू कंट्रीब्यूट डैश ऑफ देयर सैलरीज इन म्यूचुअल फंड स्कीम्स। किस कंपनी ने अपने सभी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज को के एम्प्लॉयज को बोला कि वो अपनी सैलरी का कितना परसेंट म्यूचुअल फंड स्कीम्स में लगाएंगे? तो याद रखिए, सेबी मैंडेटेड ऑल की एम्प्लॉयज ऑफ एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो 20% अपनी सैलरी का म्यूचुअल फंड्स में लगाएंगे। ठीक है, तो सेबी एंड ऑप्शन 2 इज करेक्ट, 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन, which bank launched the Immune India deposit scheme that provides an additional interest rate of 25 basis points to vaccinated people? किस बैंक ने लॉन्च किया है इम्यून इंडिया डिपॉजिट स्कीम, जो प्रोवाइड करेगा एडिशनल इंटरेस्ट रेट ऑफ 25 बेसिक पॉइंट्स टू वैक्सीनेटेड पीपल? वैक्सीनेटेड पीपल को एडिशनल थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट देगा। क्या? ये एक बढ़ावा देने के लिए, ताकि लोग जाके वैक्सीन लगवाएं। ठीक है, तो कौन सा बैंक ये स्कीम लेके आया है? वो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ऑलराइट, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ये स्कीम लेके आया है। नेक्स्ट, who was appointed as the new chairman and managing director of BEML Limited in May 2021? BEML के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? अमित बनर्जी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द स्मॉलेस्ट ब्लैक होल इन द मिल्की वे गैलेक्सी। चलो, अच्छा क्वेश्चन थोड़ा चेंज करने के लिए, कौन सा ब्लैक होल सबसे छोटा है मिल्की वे गैलेक्सी में? वो है यूनिकॉर्न। द यूनिकॉर्न आपका सबसे छोटा ब्लैक होल है मिल्की वे गैलेक्सी का। चलो, स्मॉलेस्ट देख लिया, तो सबसे लार्जेस्ट कौन सा है? ये आपका होमवर्क है। लार्जेस्ट ब्लैक होल इन द मिल्की वे गैलेक्सी बता दो कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which city will host the ASBC 2021 Asian Elite Men and Women Boxing Championship as of May 2021? कौन सी सिटी होस्ट करेगी ASBC 2021 की एशियन एलाइट मैन एंड वीमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप को? कौन सी सिटी होस्ट करेगी? याद रखिएगा, दुबई होस्ट करेगी इसको, और कंट्री है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है, तो दुबई होस्ट करेगी आपको ASBC का एशियन एलाइट मैन एंड वीमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसने ब्रॉन्ज मेडल जीता है 52 kg कैटेगरी इन द बॉक्सिंग एट द 2021 सेंट पीटर्सबर्ग गवर्नर्स कप। सेंट पीटर्सबर्ग गवर्नर्स कप में 2021 के किन्होंने बॉक्सिंग में, और वो भी 52 kg कैटेगरी में, आई रिपीट, सेंट पीटर्सबर्ग गवर्नर्स कप में वो बॉक्सिंग कैटेगरी के 52 kg वेट की कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले व्यक्ति कौन है इंडिया से? और वो है अमित पंघाल।
ठीक है, आई रिपीट, सेंट पीटर्सबर्ग गवर्नर्स कप में जो कि 2021 में हुआ अभी रिसेंटली, उन्होंने बॉक्सिंग के 52 केजी वेट कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता इंडिया से। वो कौन है? वो है अमित पंघाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फुटबॉल टीम वन 2020 EFL कप इन इंग्लैंड? EFL कप किस फुटबॉल टीम ने जीता? मैनचेस्टर सिटी ने जीता ये। ऑल राइट, नेक्स्ट, व्हेन इज द इंटरनेशनल लेबर डे एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब? इंटरनेशनल लेबर डे कब देखा जाता है? ये मई 1 को देखा जाता है। ठीक है, इंटरनेशनल लेबर डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड द फाइनेंस मिनिस्टर वर्चुअली इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट 3D प्रिंटेड हाउस? इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड हाउस फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा कहां पे, इंडिया की कौन सी स्टेट में या इंडिया के कौन सी लोकेशन पर वो इनॉग्रेट किया गया? तो वो याद रखिएगा, 3D प्रिंटेड हाउस मतलब एक नया इनिशिएटिव है, मतलब कहीं IIT में बना होगा। तो IIT, अगर ये ऑप्शन तो यहाँ पे सारे IIT दे दिए, लेकिन कहीं और ऑप्शन अगर आपको IIT मिले और कोई और ऑप्शन तो आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो IIT मद्रास इसका करेक्ट आंसर होगा। IIT मद्रास में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा पहला 3D प्रिंटेड हाउस इनॉग्रेट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट्स द जॉइंट मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज डिफेंडर यूरोप 21 इन अल्बानिया? डिफेंडर यूरोप 21 अल्बानिया में रिसेंटली एक मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी। ये कह रहा है कि विच इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ने ये कंडक्ट कराई थी। ठीक है, बताओ। ये कराई गई थी आपकी नाटो के द्वारा, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा आपकी डिफेंडर यूरोप 21 अल्बानिया में ऑर्गेनाइज या होस्ट कराई गई थी। इंपॉर्टेंट मार्क करके चलिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है थोड़ा सा, ठीक है, आप कंफ्यूज हो सकते हैं इसमें, तो आइए देखते हैं। इन मई 2021 डैश रिसीव्ड द ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन अवार्ड, द थर्ड हाईएस्ट अवार्ड ऑफ जापान अंडर द क्लास गोल्ड एंड सिल्वर रेस। पहले इतनी चीज देखते हैं कि किन को द ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन अवार्ड मिला, जो कि थर्ड हाईएस्ट अवार्ड है जापान अंडर द क्लास गोल्ड एंड सिल्वर रेस। सिल्वर रेस, फिर से बोल रहा हूं मैं, ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन हाईएस्ट ऑर्डर, और ये जो ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन अवार्ड है ये थर्ड हाईएस्ट अवार्ड है जापान का अंडर द क्लास गोल्ड एंड सिल्वर रेस। ये चीज रेस याद रखिएगा। ठीक है, ऑल राइट, तो किन को मिला है ये अवार्ड? सबसे पहले तो ये देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि वाइल डैश वन द अवार्ड अंडर द गोल्ड एंड द सिल्वर स्टार कैटेगरी। ये है गोल्ड एंड सिल्वर रेस, ये है गोल्ड एंड सिल्वर स्टार। तो ये कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। जो रेस वाला है वो आपका थर्ड हाईएस्ट अवार्ड है ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन के नाम से। ये किस कैटेगरी में? अंडर द क्लास गोल्ड एंड सिल्वर रेस। और एक दूसरा अवार्ड पूछा गया आपसे अंडर गोल्ड एंड सिल्वर स्टार कैटेगरी किन को मिला। ठीक है, और ये अवार्ड आ जाते हैं थर्ड हाईएस्ट अवार्ड। ठीक है, कंफ्यूजन दूर हुई। एक अंडर रेस, एक अंडर सिल्वर स्टार। सिल्वर स्टार और सिल्वर रेस की बात की गई है। देखिए, तो जो सिल्वर रेस अवार्ड है वो तो मिला है आपका किनको? ऑप्शन देखते हैं पहले, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, ये दो चीज है, एक रेस और एक स्टार। तो इसका जो आंसर बन जाता है वो है श्यामला गणेश, एंड आपका दूसरा पर्सन कौन है? नृपेंद्र मिश्रा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। श्यामला गणेश एंड नृपेंद्र मिश्रा जी को यह अवार्ड मिला। तो देखिए, श्यामला गणेश जी को मिला ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन अवार्ड, दैट इज द थर्ड हाईएस्ट अवार्ड ऑफ जापान अंडर द क्लास गोल्ड एंड सिल्वर रेस। ठीक है, और नृपेंद्र मिश्रा जी को मिला अवार्ड अंडर द गोल्ड एंड सिल्वर स्टार कैटेगरी। ठीक है, अंडर द स्टार कैटेगरी। तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा इसमें। नेक्स्ट, who was recently appointed as the fourth deputy governor of the Reserve Bank of India? फोर्थ डेप्यूटी गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किन को रिसेंटली अपॉइंट किया गया है? बताइए, ये है आपकी कौन, किन को फोर्थ अपॉइंट किया गया है?
सी ऑप्शन टी रवि शंकर जी को। ऑल राइट, नेक्स्ट। इन May 2021, world's largest aeroplane codenamed ROC successfully completed its second test flight. ROC second test flight. Which company built the aeroplane? ROC कोड नेम था, ठीक है, किसका? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एरोप्लेन कोड नेम्ड आरओसी, इसने अपनी सेकंड टेस्ट फ्लाइट सक्सेसफुली कंप्लीट करी। ये कह रहा है कि किस कंपनी ने आपका ये एरोप्लेन बिल्ड किया था। ऑप्शन 1 इज करेक्ट, स्ट्रेटो लॉन्च द्वारा ये आपका एरोप्लेन जिसका कोड नेम था आरओसी, जो कि लार्जेस्ट, वर्ल्ड का लार्जेस्ट एरोप्लेन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑर्गेनाइजेशन ब्रॉट बैक 4 एस्ट्रोनॉट्स फ्रॉम द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन टू अर्थ इन May 2021। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन वापस लाई इनको? ये लाई स्पेस एक्स। किसकी है? एलन मस्क की, ठीक है, एलन मस्क। नासा किस कंट्री की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है? यूएसए की। रॉसकॉस्मोस किसकी है? रशिया की। चाक्सा जापान की, एंड इसरो ये आपकी इंडिया की। ऑल राइट, याद रखिएगा स्पेस एक्स एक प्राइवेट कंपनी है, एंड दैट टू इट बिलोंग्स टू यूएसए। कहां से बिलोंग करते हैं ये एलन मस्क? यूएसए से। नेक्स्ट, हु इज द ओनली इंडियन टू क्वालिफाई इन जिम्नास्टिक फॉर 2020 टोक्यो ओलंपिक्स? वो कौन सी एक लौते इंडियन है जो क्वालिफाई कर गए हैं जिम्नास्टिक के लिए 2020 टोक्यो ओलंपिक्स के लिए? कौन है वो पर्सन, बताओ। वो है आपकी प्रणति नायक। प्रणति नायक आपकी एक ओनली फीमेल कह सकते हैं, या ओनली इंडियन टू क्वालिफाई इन जिम्नास्टिक्स फॉर 2020 टोक्यो ओलंपिक गेम्स। नेक्स्ट, व्हेन इज द वर्ल्ड ट्यूना डे एनुअली ऑब्जर्व्ड बाय द यूएन? वर्ल्ड ट्यूना डे एनुअली कब ऑब्जर्व किया जाता है यूएन के द्वारा? ये किया जाता है आपका 2 मई को। ऑल राइट, नेक्स्ट, When is the World Laughter Day annually celebrated across the globe? वर्ल्ड लाफ्टर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? याद रखिएगा ये फर्स्ट संडे, मई महीने का जो भी पहला संडे होगा उस दिन आपका वर्ल्ड लाफ्टर डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द स्कीम पर्वत धारा योजना टू रिज्यूविनेट नेचुरल वाटर रिसोर्सेज एट एन आउटले ऑफ 20 करोड़ रुपए के? पर्वत धारा योजना टू रेजुविनेट होता है मतलब उसको वापस से रिपेयर करके बढ़िया अच्छा सा कर देना, ताकि जो पहाड़ों पे से फ्लो आता है रिवर का, जो एक नेचुरल फ्लो होता है, जो रिवर्स अपना नेचुरल रास्ता बनाती हैं, उनको दिक्कत ना हो, उसको ओपन किया जाए। वहां पे अगर कोई बीच में कंस्ट्रक्शन है या बीच में कोई बड़ा पत्थर है या कोई भी ऑब्स्टेकल है, उसको रिमूव करके एक प्रॉपर फ्लो रिवर का बनाया जा सके। तो पर्वत धारा योजना के अंडर ये स्टार्ट किया गया, और कहा जा रहा है कि किस स्टेट गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव है। आपसे ये पूछा है क्वेश्चन में, ये है आपका हिमाचल प्रदेश का, ठीक है, हिमाचल प्रदेश का ये इनिशिएटिव है। नेक्स्ट, नेम द कंट्री दैट रिसेंटली अनाउंस्ड टू बिकम अ मेंबर ऑफ द नेट जीरो प्रोड्यूसर्स फोरम। नेट जीरो प्रोड्यूसर्स फोरम का मेंबर बनने के लिए किस कंट्री ने रिसेंटली अनाउंस किया है? ये कौन सी कंट्री है ये बताना आपको। सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया नेट जीरो प्रोड्यूस फोरम का मेंबर बनने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज इंडियाज जीडीपी फोरकास्ट फॉर द ईयर फिस्कल ईयर 2022 एज पर द प्रोजेक्शंस ऑफ द गोल्डमैन सैक्स। गोल्डमैन सैक्स द्वारा इंडियन की जीडीपी का एक फोरकास्ट आया है फिस्कल ईयर 2022 के लिए, कितने परसेंट का? 11.1% का आया है, ठीक है। नेक्स्ट, मई 2021 में द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी अपॉइंटेड डैश फ्रॉम इंडिया एंड मिशेल ली फ्रॉम डैश एज द एथलेटिक एम्बेसडर्स ऑफ इट्स बिलीव इन स्पोर्ट्स कैंपेन। इंपॉर्टेंट, बिलीव इन स्पोर्ट्स एक कैंपेन था इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का, जिन्होंने अपॉइंट किया इंडिया से किस व्यक्ति को और मिशेल ली को किस कंट्री से एज द एथलेटिक एम्बेसडर। क्वेश्चन 4 ऑप्शन 4 चीज याद रखनी है आपको इस क्वेश्चन में। पहली चीज, इंडिया से पीवी सिंधु, ये कहां से हैं? इंडिया से।
सेकंड, मिशेल ली, ये कहां से हैं? कनाडा से। क्वेश्चन में आपसे ये और ये पूछा गया है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया? ऑप्शन 5 इज करेक्ट कि इंडियन पीवी सिंधु और मिशेल ली कनाडा से, इन दोनों को इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा एथलीट एम्बेसडर बनाया गया है एक कैंपेन का जिसका नाम है बिलीव इन स्पोर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन कमांडिंग ऑफिसर ऑफ द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन? BRO की पहली इंडियन वुमेन कमांडिंग ऑफिसर किनको बनाया गया है? यह है वैशाली एस हिवासे। वैशाली एस हिवासे जी को ये पहली इंडियन वीमेन कमांडिंग ऑफिसर बनी है BRO की। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके चलिएगा, ठीक है? क्यों? पटानिया 2 एक रिसर्च सी व्हीकल है जो कि रिसेंटली अभी एक वाटर बॉडी में इसका रिसर्च पर्पस के लिए यूज हो रहा था। तो जैसे ही उसको पानी में नीचे सरफेस की तरफ लोअर किया गया तो थोड़े टाइम बाद उसमें माल फंक्शन मतलब कुछ दिक्कत आ गई, तकनीकी खराबी आ गई। तो ये पूछा जा रहा है कि ये पटनाइन 2 कहां पे, पटनिया 2 ये आपकी किस वाटर बॉडी में नीचे छोड़ी गई थी? तो याद रखिए पटनिया 2 ये आपकी पैसिफिक ओशन में जो रिसर्च मिशन चल रहा था वहां पर नीचे छोड़ी गई थी और वहां पर इसमें तकनीकी खराबी आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मई 2021 पद्मा विभूषण अवॉर्डी जगमोहन मल्होत्रा पास्ट अवे, ही वॉज अवॉर्डेड इन पद्मा विभूषण इन विच फील्ड? ये पूछा जा रहा है कि जगमोहन मल्होत्रा जी अभी रिसेंटली पास अवे हो गए हैं एंड ये इनको पद्मा विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि उनको पद्मा विभूषण किस फील्ड में सम्मानित किया गया था? क्वेश्चन देखिए कितना घुमा फिरा के क्या इंफॉर्मेशन पूछी गई। ज्यादातर बच्चे फोकस क्या करते हैं कि जगमोहन मल्होत्रा जी का नाम याद रख लिया क्योंकि उनको पद्मा विभूषण से सम्मानित हुए थे, लेकिन ये याद नहीं रखते कि उनको पद्मा विभूषण किस फील्ड में मिला था। तो अब से याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन को इन डेप्थ नॉलेज होनी जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उनको किस फील्ड में पद्मा विभूषण से सम्मानित किया गया था? वो था आपका पब्लिक अफेयर्स में। नेक्स्ट, when is the International Firefighters Day annually observed across the globe? इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे आपका 4 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी लोकेटेड? IOC का हेडक्वार्टर कहां पर है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का? यह है लॉजेन स्विट्जरलैंड में, ठीक है? नेक्स्ट, where is the Central Farm Machinery Training and Testing Institute that successfully testified India's first ever electric tractor? इंडिया का पहला इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर किस कंपनी ने टेस्ट फायर किया, कहां पर टेस्ट फायर किया? ये क्वेश्चन बनेंगे। तो वेयर इज द सेंट्रल फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट? सेंट्रल फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट ने तो आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल को टेस्ट किया, ठीक? ये पूछा जा रहा है कि ये है कहां पर? ये है आपका बुधनी, ठीक है? ये है आपका बुधनी MP मध्य प्रदेश। बुधनी MP मध्य प्रदेश में ये आपका सेंट्रल फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट है जहां पे इंडिया का पहला इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर को टेस्ट किया गया और सक्सेसफुल था वो। नेक्स्ट, global FDI dropped by 38% in 2020 as per the data released by Dash। कौन रिलीज करता है कि ग्लोबल FDI किसका कितना ड्रॉप हुआ, किसका ऑल ओवर द वर्ल्ड कितना हुआ, किस कंट्री का क्या कम हुआ, वो पूछा गया। येट इंडियन मैनेज टू बिकम द डैश लार्जेस्ट रेसिपिडेंट ऑफ FDI ओवरफ्लो इनफ्लो इन इंडिया, ठीक है? क्वेश्चन कह रहा है कि 38% ग्लोबल FDI ड्रॉप हुआ, किसने डाटा रिलीज किया? और इंडिया ने 2020 में ही अपना FDI इनफ्लो को बढ़ा के वो कौन सी पोजीशन पे आ गया वर्ल्ड में? दोनों इंपॉर्टेंट चीज, ठीक? देखिए, जो रिलीज करता है डाटा वो है OECD। आपका ये जो डाटा रिलीज करता है OECD मतलब ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट, और इसके हिसाब से इंडिया थर्ड लार्जेस्ट रेसिपिटेंट ऑफ FDI इनफ्लो इन 2020, ठीक है? थर्ड लार्जेस्ट बन गया है। अभी हमने देखा था कि रिसेंटली चाइना पहले नंबर पे था, फिर USA, एंड अब ये कह रहे हैं कि थर्ड नंबर पे इंडिया। ऑलराइट, नेक्स्ट, तो इसमें से अगर हम ऑप्शन देखें
Then your fourth option will be correct, Organization for Economic Cooperation and Development, and rank was third. Next, which country listed India under the priority watch list in special 301 report? देखिए, प्रायोरिटी वॉच लिस्ट पहले तो देख लेते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ने इंडिया को प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में रखा। प्रायोरिटी वॉच लिस्ट होती क्या है? प्रायोरिटी वॉच लिस्ट आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड होती है कि किस कंट्री ने, हमारी जो अमेरिकन कंपनीज वहां पे हैं, उनको सफिशिएंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स प्रोवाइड कर रखे हैं या नहीं कर रखे हैं। ठीक है, उसके बेसिस पे आपकी प्रायोरिटी वॉच लिस्ट बनती है, यानी इंडिया को यूएस ने अभी रिसेंटली उसमें ऐड कर लिया है। नेक्स्ट, which organization launched 60 Starlink internet satellites as a part of Starlink project aimed at creating the world's largest satellite internet constellation? तो याद रखिए, SpaceX ने किया है आपका, ठीक, SpaceX ही आपका Starlink प्रोजेक्ट से रिलेटेड है कि इंटरनेट प्रोवाइड करेंगे ये। नेक्स्ट, which organization partnered with the Indian government to launch Vaccine Finder tool in its mobile application? Vaccine Finder tool को मोबाइल एप्लीकेशन में लाने के लिए किस ऑर्गेनाइजेशन ने इंडियन गवर्नमेंट के साथ वर्क किया? तो ये किया फेसबुक ने। फेसबुक और इंडियन गवर्नमेंट ने मिलके लॉन्च वैक्सीन फाइंडर टूल एक प्रोवाइड किया इन्होंने मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू, ताकि वैक्सीन का पता लग सके कि किस सेंटर पे वैक्सीनेशन अवेलेबल है, वहां पे जाके वो वैक्सीन लगवा सके। नेक्स्ट, विच कंट्री डेवलप्ड द लाइटेस्ट फॉर्म ऑफ द यूरेनियम आइसोटोप कॉल्ड यूरेनियम 214? इंपॉर्टेंट, यूरेनियम 214 ये बेसिकली आपका न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज होते हैं। इनमें क्या होता है, यूरेनियम से एनर्जी बनती है। ओके, काइंड ऑफ अ न्यूक्लियर फ्यूल है ये आपका। तो ये कह रहे हैं कि किस कंट्री ने रिसेंटली लाइटेस्ट फॉर्म ऑफ यूरेनियम आइसोटोप, वो भी यूरेनियम 214 के नाम से डेवलप किया? तो ये किया आपका चाइना ने। ठीक है, चाइना ने, और चाइना में भी कहाँ पे? हैवी आयन रिसर्च फैसिलिटी में, हैवी आयन रिसर्च फैसिलिटी में चाइना। ऑलराइट, इन्होंने लाइटेस्ट फॉर्म ऑफ यूरेनियम आइसोटोप अभी रिसेंटली डेवलप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इंडियाज रैंकिंग इन आईसीसी टीम रैंकिंग इन द T20 फॉर्मेट एज ऑफ मई 2021? इंडियाज रैंकिंग इन आईसीसी टीम रैंकिंग T20 फॉर्मेट में क्या रही इंडिया की? ये थी सेकंड रैंक। ठीक है, सेकंड रैंक रही इंडिया की। चेयरमैन कौन है आईसीसी के? आईसीसी की अगर मैं बात करूं तो चेयरमैन कौन है? ग्रेग बार्ले। एंड अगर मैं बात करूं हेडक्वार्टर का, आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये है दुबई में। ऑलराइट, तो चलिए आज के आखिरी क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हु ऑथर्ड द चिल्ड्रंस बुक द बेंच? द बेंच बुक के कौन ऑथर हैं? ये एक चिल्ड्रन बुक है। ये हैं आपके, बताओ, मेगन मार्कल। मेगन मार्कल आपके चिल्ड्रंस बुक जिसका नाम बेंच है, द बेंच है, उनकी ऑथर है मेगन मार्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का आखिरी क्वेश्चन है हमारा, व्हेन इज द वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे एनुअली ऑब्जर्व्ड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? हैंड हाइजीन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? क्यों सेलिब्रेट किया जा रहा है आजकल? क्यों इतना फेमस है ये क्वेश्चन? क्योंकि हमें पता है कोरोना के टाइम पे हमें बोला गया था कि हाथ साफ रखिए, अपने हाथों को बार बार धोइए और उनको साफ रखिए, ताकि आप वायरस वो आपको, आप अपने आँख या नाक, अपने मुंह को टच करेंगे तो वो आपको वायरस कैच ना हो। ठीक है, तो वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे एनुअली ऑब्जर्व कब किया जाता है, और ये कौन ऑब्जर्व कराता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। कब ऑब्जर्व किया जाता है? 5 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, इसकी आप थीम याद रखिएगा। थीम रहती है अचीविंग हैंड हाइजीन एट द पॉइंट ऑफ केयर। अचीविंग हैंड हाइजीन एट पॉइंट ऑफ केयर। ऑलराइट, ये तो थी थीम। और अगर हम स्लोगन की भी बात करें तो जो स्लोगन रहा इसका वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे का, वो था सेकेंड्स सेव लाइव्स, क्लीन योर हैंड्स, क्लीन योर हैंड्स। ये आपका स्लोगन रहा, और अचीविंग हैंड हाइजीन एट पॉइंट ऑफ केयर ये आपकी थीम रही। ऑलराइट, so friends, that was our session. I hope you liked the video. Do hit the like button, share the link with your friends, and also if you haven't subscribed to our channel yet, do subscribe.
Another thing you need to know that if you have any problem regarding the payment or app is not working, if PDF is not provided, then you can mail us on our ID, that is support@affairscloud.com. Also, you can contact us on the number provided here, 9677333862. Our team will get back to you as soon as possible and will resolve your issue. So take care, study hard, and in the time of crisis, do take care of your family also.